This conference will now be recorded. Very warm good afternoon to all of you. This is Praveen Sahu, and today we are going to discuss the next topic, which is after compound interest, and that is interest compounded continuously. देखिए इसके पहले जो चीज हमने पढ़ी हुई है, we have already discussed about simple interest and compounded interest. ठीक है, तो मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली, जो भी उसमें वेरिएशन था वो सब किया हमने. प्रिंसिपल निकालना, अमाउंट निकालना, टाइम निकालना, रेट निकालना, ये सारी चीजें हमने कर लिया. आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली. स्पेशली मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल पार्ट यहाँ पे समझने लायक है. एक चीज आपको समझ में आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 पावर में नंबर ऑफ ईयर करते थे, याद है ना. अब अगर हाफ ईयरली है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते थे. अगर क्वार्टरली होता तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करते, पावर में भी 4 मल्टीप्लाई करते, क्योंकि साल में 4 बार इंटरेस्ट ले रहे हैं. ये चीज समझ में आ रही. अगर मैं इसी को m टाइम्स कर दूं, तो m टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो मतलब 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार. जैसे हाफ ईयरली का मतलब आप समझते हो कि ट्वाइस इन अ ईयर. क्वार्टरली का मतलब समझते हो 4 टाइम्स इन अ ईयर. मंथली का मतलब समझते हो 12 times in a year. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hello, can you see the screen? No, sir. No, sir. Hello, can you see now? Yes, sir. Hello, am I audible? Okay. Yes. तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर इंटरेस्ट को अगर R% पर एनम है तो मंथली लेंगे. अगर मंथली वाइज कैलकुलेट करते, अगर साल हर महीने इंटरेस्ट लेते तो यहाँ 12 डिवाइड करते आर में और एन में 12 मल्टीप्लाई करते. ये सारी चीजें समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, Yes, sir. इज दैट क्लियर और नॉट? मतलब ये हो सकता है कि मैं जितने बार चाहूँ यार उतने बार इंटरेस्ट ले लूं साल में. हेलो, हाउ मेनी टाइम्स, मतलब मैं जितने टाइम्स चाहूँ उतने टाइम्स में चाहूँ तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी. ये चीज समझ में आ रहा है क्या? ये एम Yes, नंबर sir. ऑफ Yes, टाइम. sir. हाफ ईयरली में 2 हो जाता है, क्वार्टरली में 4, मंथली में 12 एंड सो ऑन एम टाइम्स. इसी को कंटिन्यूअस बोल देते हैं. अगर एम क्या हो जाए भाई, नंबर बढ़ते जा रहे हैं ना, 2 से 4, 4 से 12, 20, 25, 100, इनफाइनाइट. लिमिट पढ़ा है ना, लिमिट पढ़ा है. अगर m इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट टाइम्स इसका रिपीटेशन कर दें तो लिमिट लगा देंगे और तब क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट. देखो p कांस्टेंट है, लिमिट लगेगा नहीं, तो लिमिट लग जाएगा आपके. ये जो फंक्शन है, ठीक है, 1 प्लस आर अपॉन एम इंटू 100 पावर में लगा हुआ है m इंटू n. तो यहाँ लिमिट लगा है m टेंस टू इनफाइनाइट. ये चीज समझ में आ रही है क्या? m टू इनफाइनाइट. बोलिए. Yes, sir. देखो एक लिमिट का फॉर्मूला होता है, वो आप नोट कर लो. और लिमिट का फॉर्मूला ये होता है कि लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ एक्स
पावर में gx लगा हुआ है, ये इक्वल हो जाएगा e की पावर, एक्सपोनेंट के पावर में चला जाएगा पूरा, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, और दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएंगे fx इंटू gx। अगर हम यहाँ पे कर लें ऐसा तो क्या होता है देखते हैं। तो इसी चीज को लिखा जाएगा p, e की पावर में क्या आ जाएगा, दो फंक्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला fx है, ये वाला f ऑफ x है, और ये वाला gx है। अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू इन्फिनाइट r अपॉन m100 मल्टीप्लाइड बाई m इंटू n, ये mm कट जाएगा और क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू r परसेंट जो है, जैसे यहाँ पे r को परसेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो r बाई 100 नहीं कर रहे हैं, तो 100 शो नहीं कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, p e टू दी पावर क्या हो जाएगा, e की पावर में क्या आ जाएगा, r इंटू n आ जाएगा। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए कंटिन्यूअस कंपाउंडेड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। आपको हालांकि प्रूफ्स नहीं करने हैं, बट ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे m क्या चीज है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं लिमिट ना भी समझाऊं आपको तो आप ये समझ जाइए कि s इज इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन m, r परसेंट है यहाँ पे इसलिए 100 नहीं लगा रहा हूँ, m इंटू n। ये क्यों किया समझ में आ रहा है, अगर ये m बहुत ज्यादा नंबर हो जाए, बिगर हो जाए, ठीक है, उसी को कंटिन्यूअस बोल देंगे, लगातार इंटरेस्ट लिया जा रहा है, इतने पार्टीशन, हाफ ईयरली में 2 बार लेते हैं, क्वार्टरली में 4 बार, वही इंटरेस्ट 4 पीसेस में हो जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो मंथली में 12 पीसेस हो जाएंगे, 100 टाइम कर सकते हैं, 1000 टाइम कर सकते हैं, इनफाइनाइट पार्ट हो गए। तो इसके लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसी का शॉर्टकट है कि p तो रहेगा, प्रिंसिपल तो देना ही पड़ेगा, और e की पावर rn लगा देंगे। ये चीज समझ में आ रहा है कि यही आपका इंटरेस्ट है, e की पावर rn। इसके ग्राफ्स भी हम विजुलाइज करेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इसकी। क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे अभी, क्वेश्चन बनाने से पहले I would like to show you some applets showing this compounded continuously, इस कंसेप्ट को शो करने वाला। हेलो, फॉर्मूला लिख लिया सबने? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir.
माय स्क्रीन? Yes. हाँ, क्या हो रहा है बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज बढ़ेगा, ठीक है। एक्सपोनेंट का ग्राफ मालूम है ना, एक्सपोनेंशियल कर्व देखा है। ये देखो जैसे जैसे मैं n बढ़ाते जा रहा हूँ, n समझ रहे हो, नंबर ऑफ ईयर्स है ये, ठीक है। T0 1 2 3 क्या है ये? प्रिंसिपल है ये, ठीक है। 100 रुपए पे ग्राफ दिखा देते हैं आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ दिखा देते हैं आपको, शो कर देते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, आप लोग देख लीजिए। देन अगर आप उसको कंपेयर करना चाहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट और कंटिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आप उसको देखना चाहो तो भी आप समझ सकते हो। कैन यू सी द ग्राफ? कितने टाइम्स, ठीक है, एक साल में कितने टाइम्स, तो हाउ मेनी टाइम्स पर ईयर बोल रहा है। देखो दिख रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है तुम्हारा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ गए, आर का मतलब समझ गए, यहाँ पे R बाई 100 है ये। जैसे ये 10% है, ये 9%, 10%, 11, 12, 13, 15, ये एक नॉर्मल सी चीज है। जैसे आमतौर पे अपन 10-12% लेते हैं, जैसे मैंने 10% ले लिया रेट, है ना। आपका प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, 1000 रुपए पे ये इस तरह से चल रहा है। हाउ मेनी टाइम्स ईयर्स बोल रहा है, टाइम्स इन ईयर्स दिखा रहा है, ठीक है। कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली है, एक साल में आपको कितना पैसा मिलता। तो ये जो चीज दिखा रहा है अमाउंट आपके सामने दिख रहा है फॉर्मूले पे, तो कैन यू सी ये कंटिन्यूअस है। 6 साल में आपको 1018 22.12 रुपीज ये मिल रहा है। कैन यू सी 7 ईयर्स के बाद इतना अमाउंट मिलता। और अगर ये पैसा हम पड़े रहने दें, ऐसे ही लगातार कंपाउंडेड इंटरेस्ट कर दें, ठीक है, 15-20 सालों के लिए, तो 1000 का 4000 बन जाता है, देख लो डबल हो जाता है। तो ये इस तरह की चीजें कभी आप लोग LIC या इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, कभी आप लोग सुनते होंगे, ठीक है, घर वाले कराते भी होंगे कि इंश्योरेंस करा लीजिए, 15 साल तक आप किस्त पटाते रहिए, डाउन पेमेंट देते रहिए, है ना। आप अगर इतना रुपए जमा करते हैं तो फिर आपको इतने गुना फायदा हो जाएगा। ये इस तरह का कुछ आपको दिखता ही है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, कंपाउंडेड है, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा दूं, से 5000 कर दूं, आपको समझ में आ जाएगा। 5000 ये 10,000 रुपए है सपोज, ठीक है। ये 10,000 रुपए अगर मैं इंटरेस्ट कर दूं, तो आप ग्रोथ देख सकते हैं अपने पैसे का, इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ देख सकते हैं। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट समझना है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट में कितना पड़ता है, तो 15 साल के लिए तो बहुत ह्यूज अमाउंट जाएगा वो। कितना ह्यूज अमाउंट जाएगा, यू कैन सी कि अगर आपने 10,000 रुपए 10% के हिसाब से कंपाउंडेड रख दिया, ठीक है, पर हाउ मेनी टाइम्स, लाइक ये देखो, अगर ये 10 ईयर्स के लिए भी रख दिया पैसा, इन्वेस्ट कर दिया, ये 10 ईयर्स के आसपास है, ये 10 ईयर्स है, कितना बन रहा है अमाउंट दिख रहा है, कितना बन रहा है दिख रहा है, 10,000 का। एनीवन, हेलो, कैन यू सी द अमाउंट? Yes, sir. कितना अमाउंट आ रहा है? Yes, sir. 27,182.82. 27। अब अगर ये लैक्स और करोड़ में रख दूं, अगर सपोज 5-10 लाख रख दें, तो कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट हो जाएगा इंटरेस्ट में ही। तो लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं या मनी बोरो क्यों देते हैं, ये बिजनेस समझ में आ रहा है इसके पीछे क्या है, द प्रॉफिट बिहाइंड इंटरेस्ट। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. ओके, चलिए, ये Yes, समझना आपके लिए जरूरी। क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। कम ऑन, अदिति बंसल, प्लीज रीड टाइप 1 ऑन फाइंडिंग द कंपाउंड अमाउंट। yes, sir.
If rupees 1000 is invested at an annual rate of 9% compounded continuously, find the amount at the end of 6 years. प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, आर की वैल्यू है 0.09, फॉर्मूला आपके पास है, अभी हमने नोट किया हुआ था फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला भूलिए मत, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, ये वर्ड क्वेश्चन में लिखा होगा, जहां पे नहीं लिखा होगा कंटिन्यूअसली वहां आपको क्या करना है पता है, बट जहां पे लिखा है वहां आपको फोकस करना है। तो S is equal to P e to the power Rn. So the principal amount is 1000 here, invested एट एन अमाउंट, तो यहाँ पे R की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ 0.09 है, राइट। और अगर हम N की बात करें, कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स है ये, ठीक है। तो नंबर, ये सारी चीजें आपको दे दिया। अब आपको S कैलकुलेट करना है, यही कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। इसी डेटा को अगर मैं फिट करके दिखाऊं, ये जो आप अभी कर रहे थे, उसी ग्राफ में अगर मैं आपको शो करूं, तो यू विल सी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। So can you see the screen? 10,000 rupees. No, it is 1,000. Sorry. ठीक है. The amount is principal amount is here 1,000 and 1,000 जो है उस पर रेट कितना लग रहा है 0.09, यही था ना? Hello, can you see the screen? Please respond me. मुझे लगेगा कि आप डिस्कनेक्ट हो गए। ओके, ठीक है, ये 6 है। तो कोई आंसर देख सकता है? 1716 सीधा आंसर दिख रहा है आपको, जो आप ये आपके बुक में कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे जो ग्राफ में कैलकुलेट हो रहा है, ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोमल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What about you, निकिता? Yes, sir. ओके, Yes. ठीक है, चलिए। अगर यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? सर ग्राफ में तो ठीक है, मगर हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हमको देखेंगे। तो यहाँ से अब आपको थोड़ा ध्यान देना है। S इज इक्वल टू, राइटिंग पार्ट कैसे होगा एग्जाम में वो आप देखेंगे। E की पावर R लिखेंगे पहले 0.09 मल्टीप्लाइड बाई 6। जय जैन, समझ में आ रहा है? Yes, E टू sir. दी पावर 0.54। अब आप बोलेंगे सर E टू दी पावर 0.54 को कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमको करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा लॉग S, मल्टीप्लीकेशन में लॉग प्लस में हो जाता है, लॉग 1000 प्लस, कभी भी एक्सपोनेंशियल का लॉगरिथम लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम कट जाते हैं आपस में, लाइक लॉग ऑफ E टू दी पावर 0.54। तो यहाँ E और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा आपको, बताओ क्या बचेगा? यहाँ बेस 10 लिया हुआ है, ठीक है। लॉग यहाँ पे बेस 10 है, दो तरह के लॉग होते हैं, नेचुरल लॉगरिथम और बेस 10 लॉगरिथम। ये समझ में आ रहा है क्या? क्या क्या Sorry, बचेगा यहाँ log से? वाला पार्ट नहीं समझ आया। लॉग वाला, लॉग लेना नहीं समझ में आ रहा है? टेकिंग लॉग बोथ द साइड। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, अब वापस से हम कल वाली कहानी रिपीट करते हैं, ठीक है। अब हम जर्नी पे हैं और बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सो लेट अस फिनिश द लॉग पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चैप्टर नंबर जहाँ पे लॉग आ गया वहां से हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम देख लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है टॉपिक, ठीक है। साथ में इसको आपको समझा देते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लॉग वाली चीज क्या है वो हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। कर लें, क्या बोलते हो? एनीवन? हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes. तो लॉग पढ़ लिया जाए। देखिए लॉग का कंसेप्ट ये है, पेज नंबर 2.23, चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम ओपन करिए। 2 की पावर 5 का मतलब आपको पता है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। क्लियर है क्या? आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। सर पेज नंबर कौन सा? 2.23। सर लॉग तो चैप्टर 3 है ना। हाँ तो वही है ना, 3 है ना, 3 पॉइंट जो भी है समथिंग। चैप्टर 2 आपसे ओपन नहीं हो रहा है क्या?
2.22 के बाद जो पेज है वही पेज है. I think that page is 3.1. मीरा, chapter number 3. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखिए चैप्टर नंबर 3 3.1 जो है लॉगरिथम है. ये नंबर समझ में आता है 2 की पावर 532. Yes, sir. अगर ये नंबर समझ में आता है बेटा, इसी चीज को एक्सपोनेंट फॉर्म बोला जाता है 2 की पावर 5. अगर मैं लॉगरिथम फॉर्म में इसको लिखता तो कुछ ऐसा लिखता कि ये सवाल पूछता मैं आपसे कि 2 की पावर में क्या लूं कि 32 आएगा. इसका जवाब log के पास है, तब इसको बोलते हैं log of 32 base 2 is equal to what. ये x वही है. ये समझ में आ रहा है क्या x क्या है? Yes, क्या sir. पता है? Yes, sir. पावर कैलकुलेट करना है. पावर we are interested to know the power, that is called log. The answer is 5. क्लियर है क्या? वो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपको पता है कि log m की पावर n जो होता है n log m होता है. क्लियर है क्या? अब ये 32 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 की पावर 5. दिख रहा है 32? तो 5 log बेस 2. कभी भी नंबर और बेस अगर सेम हो तो उसका वैल्यू हो जाता है 1. तो 5 into 1 that is 5. ये चीज समझ में आ रहा है? ऐसा Yes, क्यों होता sir. है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 की पावर 1 2 होता है. अब इसी चीज को log में कैसे लिखेंगे? log of 2 with the base 2 is equal to 1. ये पावर है. तो बेस पावर और ये नंबर, तो log निकलता है किसी नंबर का. बेस यहाँ पे भी वही होगा और p यहाँ आ जाएगा. ये समझ में आ रहा है क्या? पावर नहीं? Yes, sir. चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं. 3 का स्क्वायर सबको पता है 9 होता है. तो इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं? log 9 बेस 3 आंसर Base 3 equals to 2. 2. नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है. चलो पावर 10 ले लेते हैं. 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000. 1000. log of 1000 बेस 10 1000 base आंसर 10. 3. Equals to 3. अब अगर e की पावर ले लें कुछ, ये एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली e की वैल्यू आप पहले समझ लो e क्या चीज है. ठीक है, जैसे कोई एक ये नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, बट जस्ट लाइक पाई की तरह आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, वैसे ही यहाँ पे ये है एक्सपोनेंट. ठीक है, इसकी भी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, मगर फिर भी क्या होता है, क्या नंबर है मैं आपको बता देता हूँ. कैन यू सी? Yes, sir. देखो कंटिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ये चीज जो है, ठीक है, यूलर नंबर बोला जाता है. ई को नोट कर लो, ई इज कॉल्ड एज ए यूलर्स नंबर, और इसकी वैल्यू जो होती है ई की वो ये होती है. आप शॉर्टकट में आप समझ सकते हो 2.7 के आसपास होती है. ठीक है, क्लियर है क्या? 2.7 के आसपास नोट कर लीजिए. कोई आप Yes, जैसे sir. पाई की वैल्यू आप जानते हैं ना, पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू क्या 3.14 समथिंग बोलते हो ना आप, तो वैसे ये हो जाता है 2.71 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है. इरेशनल मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. आप बोलेंगे सर पाई को तो लिख सकते हैं 20/7, बट दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. ठीक है, तो ये e होता है. अब अगर आपसे कोई बोले कि e की पावर 3 जो है वो कोई नंबर होता है, हमको जानना है. ठीक है, e की पावर 3 इज इक्वल टू सपोज कोई नंबर होता है, आप पावर लगा के देखो कैलकुलेटर में e की पावर 3 क्या होता है. तो अगर हम उसको log से निकालेंगे तो जो है वो हो जाएगा सपोज. ठीक है, जैसे आपको पता है e की वैल्यू क्या है, तो e की वैल्यू क्या होता है, अभी आपने देखा कि e की वैल्यू होता है 2.7 समथिंग. 2.71. तो अगर मैं बोलूँ e की पावर 1 जो है 2.7 होता है, तो log 2.7
विद द बेस e इज इक्वल टू 1 होगा, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि log, जैसे 10 की पावर 1 10 होता है, तो इसलिए log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है। तो वैसे ही log e विद द बेस ही 1 हो जाएगा, क्योंकि e की पावर 1 भी e होता है, तो जो बेस है वही नंबर रहे तो 1 हो जाता है। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं लॉग के फील्ड में, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे कुछ नंबर दूं log 64 विद द बेस 2, तब क्या बोलेंगे आप? अब आपको मालूम है कि बेस 2 है, तो 64 को 2 की पावर में कुछ लिख सकते हैं ना? किसी को मालूम है 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर में? 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब ये 6 तो सामने आ जाएगा, log 2 बेस 2 1 होता है, ये वाला आंसर 6 है। समझ में आ रहा है क्या? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर यहाँ तक ये बात समझ में आ गई, तो आप मुझे बताओ 10 की पावर 2 को 100 लिखते हैं, तो log 100 विद बेस 10 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो Yes, चीजें sir. इंपॉर्टेंट है, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है, log किसका निकाल रहे हैं, और बेस भी इंपॉर्टेंट है। क्या? बेस भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये मतलब मैटर करेगा। अब बेस चेंज कर दो आप, वैल्यू अलग हो जाएगी। log 100 विद बेस 5 ले लो, आप बोलोगे 2 आएगा, गलत है, ये 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कि 5 की पावर में आप क्या लो कि 100 आएगा, तो 5 की पावर में आप देख लो, 2 लोगे 25 आएगा, 3 लोगे 125 आ जाएगा। तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है क्या? अभी लॉग टेबल देखना भी सिखाएंगे आपको, लॉग के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, जस्ट वेट। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए। आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं, 5 की पावर 0 क्या होता है? क्या होता है बताइए 5 की पावर 0? 5 1 0 5 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है ना। किसी भी नंबर की पावर 0 लेने से आंसर क्या आता है? क्या आता है? 1. तो log 1 विद बेस 5 भी 0 हो जाएगा। अब नॉट ओनली बेस 5, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए बेस चाहे कुछ भी हो, कोई भी बेस ले लीजिए, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आती है। नोट करिए, log 1 इज ऑलवेज 0। log 1 इज ऑलवेज 0। a की पावर x अगर कोई नंबर है, तो इसको log में कैसे लिखेंगे? log n विद बेस a इज इक्वल टू x। ये समझ में आ रहा है क्या? नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। लॉग के बारे में काफी चीजें हैं, चैप्टर 3 आपका साथ में कवर हो रहा है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के साथ में। ठीक है, तो पहले लॉग थोड़ा पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद फिर वापस हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में जाएंगे, क्योंकि वहां पे काफी लॉग यूज हो रहा है, आप कंफ्यूज होंगे। करेक्ट? चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। लॉग से आपको क्या क्या पढ़ना है? तो लॉग में आपको फंडामेंटल लॉस पढ़ना है, आर्टिकल 3.3 देखिए बुक में आपके, लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज में क्या क्या है? पहला लॉज नोट करेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे, लॉग एम एन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है। नोट करते चलिए, लॉग एम अपॉन एन, log m minus log n। थर्ड, log m की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स log m। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है, ये नोट कर लीजिए आप पहले। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है log 1 विथ एनी बेस इज इक्वल टू 0। फिफ्थ प्रॉपर्टी है log a, बेस भी वही है, नंबर भी वही है, सेम बेस सेम नंबर 1। ठीक है, और
फिक्स नंबर पे लिख लेंगे। बेस चेंज रूल बोला जाता है, ठीक है। और बेस चेंज के रूल में क्या होता है वो आप नोट करिए। लाइक log m विद बेस ए है, अगर आप चाहते हो कि बेस ए से b बदल जाए तो आप बदल सकते हो। तो यहाँ बेस b कर दिया और डिवाइड कर दिया साथ में बेस b के साथ। ये फॉर्मूला नोट करिए, समझाता हूँ आपको मैं, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है निकिता, समझ में आ रहा है क्या हुआ? बेस चेंज वाले रूल में क्या हो रहा है? सर डिवाइड बेस कर, डिवाइड लॉग ए कर दिए। दो नंबर है, एक ऊपर वाला नंबर है m, ऊपर वाला नंबर ऊपर में आ जाता है, नीचे वाला नंबर नीचे आ जाता है। उन दोनों का लॉग लेते हैं, किसके साथ? जिस बेस के साथ लेना चाहते हो। जैसे मैं बेस चेंज करना चाह रहा हूँ, a से b बेस बनाना चाह रहा हूँ तो b बेस बना दिया। ये क्लियर है क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि log 10 with 10 क्या होता है आपको पता है? 1 होता है ना? अगर मैं बेस चेंज करूं तो कैसे करूंगा? e बनाना चाहूं तो log 10 with base e डिवाइडेड बाई log 10 with base e, तो दोनों कट जाएगा और आंसर बनाएगा। ठीक है। log 5 with base 10 है, e बेस बनाना है, कैसे बनाएंगे? log 5 with base e log 10 with base। क्लियर है? नहीं आ रहा है समझ में? रिस्पॉन्ड करिए। यस आ log गया 25 with base log 25 with base 3, अगर मैं बेस चेंज करूं 5 में तो कैसे चेंज करूंगा? log 25 with base 5, ठीक है, अपॉन log 3 with base 5। क्या चेंजेस आया समझ में आ रहा है? कौन कौन कहाँ गया? बेस 5 बदल गया। ये नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग रूल। क्लियर है क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। एक और रूल, Yes, sir. एक और रूल है। कितने रूल हो गए? 6 रूल हो गए ना? कितने रूल बता दिए मैंने? Sure. हाँ? 6 हो गए। 7th रूल लिखे ये। 7th रूल ये बोलते हैं कि जैसे अगर a की पावर में log a है विद बेस एनी नंबर, कुछ भी नंबर है, तो आंसर सीधा सीधा m हो जाएगा। ये log a और ये बेस a आपस में कट जाएंगे, m बचेगा। लाइक e की पावर log e 5, तो ये log e और ये वाला ही आपस में कट जाएगा, आंसर 5 आएगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ये आपका 7 नंबर का प्रॉपर्टी था, कॉपी में नोट करेंगे सारे लोग लॉग की प्रॉपर्टी। 8th नंबर की प्रॉपर्टी नोट करेंगे, यहाँ पे पावर वाली प्रॉपर्टी फिर से। तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे b जो है, b की पावर में 3 है और यहाँ बेस है, बेस में भी कुछ पावर लगा है, बेस में भी पावर है, नंबर में पावर है, तब क्या होता है? बेस का पावर ऊपर चला जाएगा 3 और, है ना, नंबर का पावर, और यहाँ बेस का पावर नीचे आ जाएगा 2। तो 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, दिख रहा है? और ये वापिस से ये आपके दोनों पावर हटा दूंगा मैं और बन जाएगा ये बेस a के साथ log b। ये चीज समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस वेरी गुड, जीनियस, माय स्टूडेंट्स आर जीनियस। ओके, तो यहाँ तक थी लॉग की बात। और कुछ लॉग के सिंप्लीफिकेशन आपको थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद लॉग टेबल भी देखेंगे और थोड़ा लॉग पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट और पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, log 5 प्लस log 2, आंसर क्या बनेगा? प्लस में है तो log 5 इंटू log 2। तो log 10 कुछ भी नहीं लिखा है, अगर यहाँ पे बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, कोई नंबर नहीं लिखा है, तो कौन सा नंबर एज्यूम करना है? 10। 10. नंबर नहीं लिखा है। तो log 10 विद बेस 10 आंसर बनाएगा। क्लियर है क्या?
Yes, sir. यस, वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे कहूं कि log 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7, ठीक है, प्रूव करना है, प्रूव दैट। देखो पेज नंबर 3.9 में क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले सारे log को हैंडल कर लेते हैं। log 2 प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, पावर में चला जाएगा तो 25 हो जाएगा ना। 25. ये log 3 है, ये कितना बन जाएगा, log 49। अब माइनस 49 माइनस अलग कर लेते हैं, प्लस प्लस अलग, ये दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। into तो log 50, अब माइनस कॉमन लेंगे तो फिर से प्लस में हो जाएंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, log 3 मल्टीप्लाइड बाई 49। 3 मल्टीप्लाइड बाई 49 कितना होता है, 147। अब 147. माइनस इसीलिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। Divide. समझ में आ रहा है किस तरह से log के रूल अप्लाई होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। Yes, sir. अच्छा, अब आपके लिए यहाँ पे होमवर्क ये है या टास्क ये है कि एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करेंगे, टास्क नोट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 3.6, ठीक है, 3.6 से स्टार्ट करना है, एग्जाम्पल्स बनाने हैं। बहुत ज्यादा नहीं बनवाऊंगा आपसे, लेकिन 1 2 3 4 क्वेश्चन तक बना लीजिए सारे, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, ठीक है। इतना बना के छोड़ दीजिए आप और एकदम आगे पहुंच जाइए जहां हम लोग लॉग टेबल देखते हैं। तो ये आपका ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम आएंगे जहां से लॉग टेबल देखा जाता है, ठीक है। लॉग टेबल कैसे देखा जाता है वो हम पढ़ते हैं। तो लॉग टेबल देखने से पहले किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो समझते हैं। आर्टिकल नंबर 3.6 में आ जाएंगे, आर्टिकल नंबर 3.6। अच्छा, ये वाले एक्सरसाइज में क्या समझना जरूरी था, अदिति बंसल? Yes, sir. ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमने पढ़ा उसका क्या कंसेप्ट क्या था, क्या एक्सप्लेन किया, बेसिकली मैंने क्या समझना जरूरी था, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। For different laws. हाँ, लॉज ऑफ लॉगरिथम समझाना चाह रहा था और कुछ नहीं। सारे लॉज समझा दिए मैंने आपको, क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिया एक्सरसाइज, वो कर लीजिए, काफी है, ठीक है। अब आते हैं उसको अप्लाई कैसे करते हैं, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन, कि लॉग कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है। तो किस तरह से वो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करता है, आपको थीम समझ में आने लगेगा। नाउ लेट अस सी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है डेसिमल के। लाइक एग्जांपल नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाएंगे, पेज नंबर 3.19 पे सारे बच्चे। कैन यू रीड इलस्ट्रेशन 1 फॉर मी, निकिता अग्रवाल? Yes, sir. In the previous sections, we have seen that log 10(1) is equals to 0 since 10 to the power 0 is equals to 1 and so on. In fact, in n is an integer, then इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ो, इलस्ट्रेशन नंबर 1। अच्छा सर ठीक है। Express 335.7 in the standard form of decimal. देखो ये डेसिमल से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखना। तो 3.57, अब बताओ इसमें 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो वही नंबर मिलेगा ना, जल्दी बताओ। हेलो, Yes, sir. अच्छा, अब अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन ले लूं 1 2 3 9.54, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा ये? तो मैं लिखूंगा 1 पॉइंट, हमेशा पहला नंबर पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। 1 पॉइंट डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट हो रहा है देख लो, 3954। अब मल्टीप्लाई कितने प्लेस शिफ्ट हुआ, 1 2 3, 3 10 प्लेसेस to the शिफ्ट power हुआ। 3. यस, 10 टू द पावर 3। ब्रिलियंट, कोमल जैन के लिए तालियां बजाओ, शी इज ब्रिलियंट, वेरी गुड। अब नेक्स्ट नंबर सुमित्रा बताएगी, ठीक है सुमित्रा? यस सर। जी मैडम सुमित्रा बताइए, इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। अब फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल में लाना है, ये तो डेसिमल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, 2.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, ये 10 की पावर -1 -2 और -3। नहीं समझ में आया? अरे बचपने से पढ़े ना 0.1 को सर 10 1/10 या 10 की पावर -1 लिखते हैं। 0.01 को क्या लिखते हैं सर,
10 की पावर -2 लिखते हैं सर, समझ में आ रहा है? Yes, sir. वही तो है सर, क्लियर है क्या? Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में? अच्छा क्यों कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म? क्योंकि आगे चल के इसको लॉग करने वाले हैं हम लोग। तो जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं समझेंगे लॉग ठीक से नहीं समझ में आएगा। अभी मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। निकिता अग्रवाल, ये सवाल है आपके लिए 0.037। ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कैसे, बोलो? 3.7 into 10 to the power -4. देखो कितने प्लेस जा रहे हैं वो समझ में आ रहा है? डेसिमल कहाँ पे लग रहा है? जय जैन Yes. कहाँ चल, छोड़ दिया मीटिंग छोड़ के भाग गया सर वो व्हाट्सएप में मैसेज किया है ग्रुप में, क्या? he got disconnected due to network issue. हाँ समझ गया मैं, इतना तो हम भी समझते हैं। चलो हो गया, यहां तक समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ लॉगरिथम ये पढ़ने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है, ये थोड़ा समझेंगे हम लोग। सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। पेज नंबर 3.22 पे आ जाएंगे। बस ये 5 मिनट में हम लॉग खत्म करने वाले हैं। पेज नंबर 3.22 इलस्ट्रेशन नंबर 1 कोमल जैन, नहीं संस्कृति अग्रवाल पढ़ो। बताओ सुमित्रा सिद्धार्थ क्यों लेफ्ट कर गई? Due to poor network she left, I know. Yeah, please read illustration 1. Write the characteristics of the logarithm of each of the following numbers by using their standard forms. First, 2315.4, second, 459.72, third, 45.852, fourth, बस 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 5.293. बस संस्कृति बस देखो नंबर क्या है, 2315.4 है ये नंबर, ये समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो संस्कृति। 2.3154 into 10 to the power 3. अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक -3. होगा वो 10 की पावर होगा, तो ये जो 10 की पावर है इसी को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। समझ में आया क्या? कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं, क्लियर है? अगला नंबर लेते हैं 0.000105 अदिति बंसल तुम बोलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। टेन टू द पावर माइनस। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? -4। समझ में आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? किसी भी डेसिमल नंबर या किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, क्लियर है? यस। चलो नंबर लिखा है 25, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1, कैरेक्टरिस्टिक 1। 1000 10 की पावर 3, कैरेक्टरिस्टिक 3। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? Yes. निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक, हो गया। चलो कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया। अब क्या करते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद मैंटिसा निकालते हैं। मैंटिसा ऑफ द लॉगरिथम, पेज नंबर 3.23 पे आ जाओ सारे बच्चे। तो कौन सा पेज नंबर? 3.23। दिखा? मैंटिसा क्या होता है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। क्या होता है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं? अभी वो देखो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं। ये आपका नंबर है, से नंबर है 2.185। तो मैंटिसा क्या हो गया? डेसिमल के बाद जो लिखा होता है उसी को मैंटिसा बोलते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट टू फाइंड द मैंटिसा ऑफ इट्स लॉगरिथम बोल रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट पहले आप समझ रहे हो, उसके बाद मैंटिसा निकालेंगे। तो मैंटिसा निकालने के लिए प्रोसेस क्या है? पहले सिग्निफिकेंट डिजिट निकालते हैं, ठीक है? सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे क्या है? डेसिमल को छोड़ दो, 2185। अगर मैं बोलूं कि 0.5 है तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 50 है। अगर मैं आपको बोलूं 0.00002015 है तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है यहाँ पे? 2015 है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट समझते हो आप?
कि नहीं समझते? सर 0.5 का 50 हाँ। 0.5 का नहीं समझ में आया, यहाँ 50 लगा दो ना, तो वैसे ओके। और 0 लगा दो, और 0 लिख सकते हो। समझ गए क्या? सिग्निफिकेंट डिजिट अगर आप समझ गए हैं तो कोई डाउट है तो बताइए। सिग्निफिकेंट डिजिट में ये बताओ 0.15 का 0.512 का सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा? सिंपल है 512। 512 अच्छा अगर मैं बोलूं कि 3.001 है तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा? 3001। 3001। क्लियर है क्या? यस सर सर। यहाँ पे जैसे एक Yes. सिंगल डिजिट का 7 दिया है, अभी हाँ सिंगल डिजिट लाइक 7 का। 7 को आप ऐसे लिख सकते हो, 7 के पीछे जितने 0 लगा सकते हो, इसलिए इसके सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या करते हैं, आप 0 लगा सकते हो, पीछे ऐड कर सकते हो जितने 0 चाहो। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट है ये। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, वेल नाइस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मेनली हमको Yes sir. जो जरूरत पड़ती है सिग्निफिकेंट डिजिट की वो 4 डिजिट की पड़ती है, क्योंकि लॉगरिथम से हम मैंटिसा देखने वाले हैं। ठीक है, यूजिंग लॉग टेबल। तो अब मैंटिसा देखने वाले हैं तो एग्जांपल नंबर 1 पढ़ेंगे सारे बच्चे। मैंटिसा देखना है, मैंटिसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा जल्दी बताओ, कौन पढ़ेगा? चलो अदिति बंसल तुम पढ़ो। एग्जांपल 1 पेज नंबर 3.24। Yes, sir. Find the mantissa of the logarithm of the number 5395. हाँ, क्या करना पड़ेगा मैंटिसा निकालने के लिए? तो लॉग टेबल कहीं दिख रहा है आपको? Log table. हाँ, लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। लॉग टेबल आपको पार्ट 2 में मिलेगा, पार्ट 2 निकाल लीजिए सारे बच्चे। 5395 का ठीक है, इसका मैंटिसा निकालना है इस नंबर का आपको। तो पहले 53 में पहुंच जाओ। लॉग टेबल दिख रहा है? लॉग टेबल मिला क्या आप लोगों को? Yes sir. कहाँ, कौन सा टेबल है लॉग टेबल? Sir T.31 पेज में। 3.31 पेज में आपको लॉग टेबल मिल गया होगा। Yes. ठीक है, तो सबको लॉग टेबल मिल गया 3.31 में। लॉग टेबल कहाँ चला गया, मेरे को नहीं दिख रहा है। कहाँ पे लॉग टेबल? Sir, T.31. 3.31 पे है। ब्रिलियंट। ओके, इस क्लास के बच्चे काफी समझदार हैं। वाह, लास्ट पेज सबको मिला 3.31। चलो 53। Yes sir. अब ये देखो 53 कहाँ पे लिखा है? लेफ्ट मोस्ट साइड दिख रहा है, 10 11 12 लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट मोस्ट कॉलम दिख रहा है ना? ये 10 11 12 उसके फिर उधर आगे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 53 कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? 53 देखो पेज Sir next पेज में। पेज में 53 मिल गया सब लोगों को। उंगली रखो 53। अब ऊपर में देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है, उसमें से 3 को चूज करो। 3 दिखा, नंबर क्या है? 7267। Yes sir. ठीक है, 7267। अब इसमें मीन Yes डिफरेंस sir. देखेंगे 5 का, तो 5 का मीन डिफरेंस देखो। 5 के नीचे कौन सा नंबर है? 4 है, तो 4 ऐड कर दो 4. जी उसमें। तो 7 2 6 7 में प्लस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 72 71 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सर एक बार और बता दीजिए। Sir नहीं आया। नहीं आया? एक काम करते हैं, आपको लाइव लॉग टेबल दिखाते हैं वहां। ठीक है, 10 मिनट। तो लॉग टेबल आपको पीडीएफ फाइल भेजते हैं ग्रुप में, है ना? और ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ, सारे लोग वहां पे देखते हैं और लाइव में आपको शो भी करूंगा। थोड़ा पेशेंस रखेंगे आप लोग सारे लोग, ठीक है? हड़बड़ी नहीं करेंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखेंगे।
मिला क्या लॉग टेबल ग्रुप में? No, sir. Yes, sir. अभी आया. वो थोड़ा सा आप लोग देखिए, भी मैं बताता हूँ. ओपन कर लीजिए और यहाँ स्क्रीन पे भी आई एम गोइंग टू शो यू. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकालना. कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं वो देख लिया. मैंटिसा कहाँ से निकाला जाता है? लॉग टेबल से निकालते हैं. कहाँ से निकालते हैं? मैंटिसा कहाँ से निकालते हैं? लॉग टेबल से निकालते हैं. ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि भाई यहाँ पे क्या है कि 53 आपको चाहिए था. 53 दिख रहा है क्या यहाँ पे? कहीं पे भी 53 दिखा ना सब लोगों को? ये देखो दिख गया, मिला ना 53? Yes, sir. नहीं, ये मेरा डिजिटल पेन काम नहीं कर रहा है. 53 दिख गया आपको. अब यहाँ से 9 दिख रहा है. 9 7 Yes, 9 sir. 7 3, हाँ 7396 दिख गया आपको. ठीक है, ठीक है ये, हाँ गुड. इन पे चल जा. ठीक है कोई बात नहीं. मेरे ख्याल से ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पे. हाइलाइटर कुछ काम नहीं कर रहा है. ठीक है, ये मिल गया. ये नंबर दिखा सबको? 53 का 9 ये वाला नंबर है. 7316. मैंटिसा क्या है यहाँ पे? सॉरी, हाँ डिफरेंस क्या है? मीन डिफरेंस कितना है? 5 वाला देखना ना, 5 वाला. 5 के ऊपर में क्या है? 4 है, जोड़ दो 4 इसमें. 7320 यही नंबर है आपके बुक में. Yes, sir. तो इस तरह से मैंटिसा निकाला जाता है. क्लियर है क्या तो मुझे नहीं समझ आया. इसको? तो मुझे अदिति आपको समझ में नहीं आया? नहीं सर. क्या नहीं समझ में आया वो तो बताइए. सर ये लॉग टेबल से कैसे निकाल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा. अच्छा ठीक है, ये लॉग टेबल दिख रहा है कि नहीं पहले बता दो मुझे. हाँ सर, लॉग टेबल बुक में खोलिए. ठीक है, अगर ये लॉग टेबल आपको दिख रहा है यहाँ पे तो जस्ट वेट कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ये जस्ट मिनट, प्लीज बी स्पेसिफिक कि क्या नहीं समझ में आ रहा है और खाली ये मत बोलते रहिए कि नहीं समझ में आ रहा सर है. अभी आपने ये सॉरी मैंटिसा वाला क्वेश्चन जो इससे निकाला है वो क्वेश्चन नहीं समझ आया लॉग से. हाँ ठीक है बताते हैं. लॉग टेबल से मैंटिसा निकाला जाता है, ये समझ में आया? मैंटिसा जो निकाल रहे हैं वो लॉग टेबल से निकाल रहे हैं, वो समझ में आया क्या? लॉग टेबल देखना कैसे वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ. ठीक है, तो शुरू के Yes. फर्स्ट डिजिट लेने हैं. टोटल 4 डिजिट देखते हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट. तो शुरू के 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट, फिर 1 डिजिट. ठीक है, इस तरह से पार्टीशन होगा. जस्ट अ मिनट, आपको एकदम क्लियर कर देते हैं. लॉग टेबल बहुत आसान है. उंगली मत काट लेना निकिता, स्क्रीन पे देख के कैंची चला रही है. नहीं काटूंगी सर. ये 5th क्लास और 5th क्लास 6th क्लास वाली जो हरकतें, 4 5 वाली हरकतें जो अभी तक गई नहीं. ऐसा लगता है प्राइमरी के बच्चे हैं. कलर वैक्स मुंह में तो डाल के नहीं खाते ना, खाना शुरू कर देते ना. नो सर. कर सकते हो. ओके ठीक है, मजाक कर रहा था. चलिए देखिए, मे भी आपको स्क्रीन अभी विजिबल होगा शायद, जहां तक मुझे लग रहा तो है. है. ये वाला स्क्रीन विजिबल है. लॉग टेबल पूरा दर्शन Yes, करिए. sir. लॉग टेबल को अच्छे से दर्शन करिए आप. और मैं इसको बता दूं आपको, जिस नंबर का मैंटिसा निकाल रहे हैं वो 4 डिजिट नंबर है. 5395 मेरे ख्याल से नंबर दिख रहा होगा आपको. ठीक है, तो कलर हाँ थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं. काला रंग निकाल लेते हैं यहाँ से, ब्लैक कलर. द नंबर इज 5395. यहाँ से पहले 2 डिजिट लेने हैं. 53 दिखा 2 डिजिट.
ये 53 है, यहाँ से लेने हैं इस कॉलम से, सारे 2 डिजिट नंबर है। हाँ, Yes, sir. तो 53 में दिखा। अब उसके बाद 53 के आगे क्या देखेंगे, 9 वाला कॉलम, ये 9 वाला कॉलम दिख रहा है ना, 9 वाला कॉलम, और मीन डिफरेंस में 5 देखेंगे, ये मीन डिफरेंस 5 है। अब ये कॉलम देखते चलते हैं, देखो तो 53 सीधा आगे बढ़ 9 के ऊपर, 9 के ऊपर ये मीन डिफरेंस 5 4, ये दोनों ऐड कर दो, 7 3 1 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 3 2 0, खत्म पिक्चर। मैंटीसा बोलो, अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया सर। अब Yes, लॉगरिथम sir. कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखो। अब देखो, ध्यान से देखो कि लॉगरिथम निकाला कैसे जाता है। ठीक है, यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और बिल्कुल भी आपको आई मीन कहाँ चला गया ये? ओके, तो ये लॉग टेबल है आपके पास, ठीक है। अब ये लॉग टेबल है, अब हम क्या निकालने वाले, ध्यान से देखना सारे लोग, ठीक है। स्क्रीन मेरे ख्याल से विजिबल है सबको। अब हम एग्जांपल नंबर 1 पढ़ रहे हैं। कोमल जैन पढ़िए एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 3.25। Use इसका log logarithm table to find logarithm of the following numbers. First, 25795. बस कैरेक्टरिस्टिक बताओ देख के, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 5 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 4 आएगा, यहाँ लगा दो डेसिमल। अब मैंटीसा निकालना है 25 7 और 9 का, बताओ 25 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, मीन डिफरेंस 9 का दिख रहा है, 15 ऐड कर देने, 4099 में 15 ऐड करो, 411 4 हो गया, लॉग निकल गया। बोलो नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir, आ गया। कितने लोग को नहीं आया समझ में? सुमित्रा आ गया सर। आया ना? चलो ठीक है, ये लॉग था। एक और लॉग निकाल लेते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। छोटा सा लॉग है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 0. log of 0.00 नहीं 205, इसका लॉग निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक देख के बताओ, 1 2 3 -3 आएगा कैरेक्टरिस्टिक, -3 आएगा ना कैरेक्टरिस्टिक, Yes, sir. प्लस मैंटीसा तो सिग्निफिकेंट डिजिट 50 है, 50 का 00 देख लो, तो 50 का 00 देख लो यहीं पे, कहाँ है 50 का 00, ये 50 का 0 है, 0 का 1 है, तो ये आपका नंबर है 6991 है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें क्या नहीं था, क्या नहीं था इसमें, मिन डिफरेंस था नहीं, इसलिए 50 का 0 देके खत्म कर दे। 0 तो है नहीं मिन डिफरेंस में, तो नंबर वही आएगा, सॉरी गलत देख लिया था मैंने, तो 6990 जो है आपका नंबर आएगा, इसको लिखते हैं 6990, ये मैंटीसा है। अब बोलेंगे इसको हैंडल कैसे करें, -3 इसको बार करके लिखा जाता है, -3.6990। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि -3.00 में आप ऐड कर रहे हो 0.699, करो ऐड, कितना आएगा, 2 समथिंग कुछ आएगा ना, करो माइनस करो। 3.699. अरे 3.699 नहीं आएगा भाई, -3 है, -3 प्लस -3 ये हो गया, प्लस 0.69990, ये लो, क्या नंबर मिलेगा, -2.3010, ये नंबर है, ये लॉग है इसका। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बार को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बार का मतलब नहीं समझ में आ रहा है? एक नंबर लेते हैं, चलो एग्जांपल नंबर 4 देखो, एग्जांपल 4 का थर्ड वाला लॉग निकालना है, बहुत ध्यान से देखेंगे सारे लोग। लॉग क्या है, 0.05398। 5498. बस लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर छोड़ते हैं आपको। तो So इसका 4 है, 5 3 5344 भी है, ठीक है।
तो सिग्निफिकेंट डिजिट में कितना प्लेस जाएगा, -2 प्लेस जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है, 2 बार कैरेक्टरिस्टिक 2 बार मतलब -2 होता है, ठीक। यस सर। प्लस ना करके मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, पॉइंट लगाऊं 53 का 49 देखो, टेबल देख के बताओ 53 का 49 कितना आ रहा है, इज इट 7283? तो 53 का 49, 53 देखो टेबल में, 53 का 4 7275 है, 9 वाला फिर 7 है, 7972 क्या आ रहा है बोलो, आया कुछ समझ में? हेलो जल्दी बोलो। सर ये तो 7363 आ रहा है। किसका? 53 का 54 नो सर 50 53 का 49 देखो, 53 का 4 सर और यहाँ 53 का 9, 47275। हाँ ये है 7275 प्लस 7 कितना आ रहा है, 7282 आ रहा है ना। यस सर हाँ वहाँ 83 गलत लिखा है, उसको 2 कर लो, ऐसा है ये, समझ गए कैसे देखा जाता है लॉग टेबल। यस सर आज दो चीजें पढ़े अपन, एक लॉग का रूल पढ़ा, एक लॉग देखा कैसे जाता है, कैरेक्टरिस्टिक में एंटी सा ये देखा, ठीक है। सिर्फ इतना ही करना है, कल की क्लास में एंटी लॉग करेंगे, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन बना लेना, पेज नंबर 3.25 के एग्जाम्पल 1 2 3 4 और उधर जो बताए थे वो। एंटी लॉग कल समझाऊंगा, फिर वापस हम कमर्शियल मैथमेटिक्स पे जाएंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।